बजट 2025 को लेकर देश की जनता में कई सारी उम्मीदें हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले नागरिकों की भी कई मांगे हैं जो उन्होंने सामने रखी है। किसी ने रेल में साफ सफाई की मांग की है, तो किसी ने वेटिंग लिस्ट कम करने की मांग की, तो किसी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जनरल डिब्बे बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि साल 2024 में भी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई थी। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेल लाइन के विस्तार और रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी। इसके लिए अंतरिम बजट में केंद्र ने बड़ी राशि जारी करने की घोषणा की थी। रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं के विस्तार, स्टेशनों का उन्नयन और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए 15,143 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बजट में अलग से राशि देने की घोषणा की गई थी। बता दें कि इस बार फिर से मध्य प्रदेश वासियों की रेल बजट को लेकर सरकार से कई उम्मीदें हैं। क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के इंदौर की जनता का, देखिए इस वीडियो के जरिए। उसमें पानी जरूर होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, बस यही यानी सुविधा जरूर होना चाहिए। और हाँ, उसमें यानी टॉयलेट तो है पर पानी नहीं है, ये सुविधा नहीं रहती है, ये बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, मेंटेनेंस होना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि रिजर्वेशन कराने के बाद भी यानी सीट नहीं मिल पाती है, उसके लिए परेशान होना पड़ता है जब तक कि टीटी नहीं आ जाए। हाँ हाँ, सुरक्षा तो होनी चाहिए। जैसे कि सभी प्रकार के लोग बैठते हैं ट्रेन में, तो उस हिसाब से लेडीज़ों के लिए सेफ्टी होना चाहिए ट्रेन में। आरती वाघी। रेल बजट से किस तरह की अपेक्षा है? ये जो वेटिंग में इतनी ज़्यादा सीटें रहती हैं और लास्ट में क्लियर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा और सीटों को और थोड़ा सा बढ़ा दे तो ज़्यादा सही है। जैसे भी 200 के लगभग सीट रहती है, जैसे कुछ 400 लगभग हो जाए तो थोड़ी सी उम्मीद और अच्छी हो जाए। कोच बढ़ जाने चाहिए। और बीच बीच में जैसे पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर जहाँ से जैसे रीवा से ट्रेन इधर आई, अब वो पानी यहीं आके भरेगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो सही हो जाना चाहिए, वो बनाना चाहिए। सबसे पहले तो जो यात्रियों के लिए ट्रेन की सुविधा है, सुविधा तो बहुत सुपर होती है सरकार की, बट लेकिन यात्री उसको बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने देखा, कुछ टाइम यहीं बैठी थी, ट्रेन में सफ़र में चढ़ रहे हैं लोगों, बेचारे पुलिस वाले डंडे से बजा भी रहे हैं, फिर भी जो यात्री हैं वो दूसरे को चढ़ने नहीं दे रहे, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्टली तो यात्रियों को जो सफ़र करते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो सुविधाएं होती है वो बेचारे जो गरीब होते हैं उनके लिए थोड़ी कम होती है कि वो पीछे हो जाते हैं, और जो थोड़ी हाई प्रोफाइल के होते हैं उनको सारी लिस्ट बिल्कुल प्रॉपर मिलती है। हाँ, जर्नल डब्बे बढ़ने चाहिए ट्रेन में, क्योंकि वो जर्नल लोग बेचारे डर के मारे ही नहीं बैठते, यही सोच के कि कोई हमको पकड़ ना ले, कोई हमको उसमें रोक ना ले। हम खुद भी हैं उसमें कि हम भी यही सोच के नहीं चढ़ते कि भैया ऐसा नहीं हो कि अपने को कोई पकड़ लेगा और फिर टिकट घर में जेल में ले जाएगा। बस इसी टाइप की सुविधाएँ हमको और उसमें होनी चाहिए। महंगाई सस्ताई तो बाकी वो तो जो है वो तो सब सही है, उसका तो कोई वो है ही नहीं, वो तो ठीक है। मेरा नाम चंचल ठाकुर है, मैं महू से बिलोंग करती हूँ। सर, मैंने अक्सर देखा है कि बिहार की ट्रेनों में गंदगी बहुत रहती है, तो वो उस चीज़ में मैं चाहता हूँ कि सुधार हो। वो ऐसा क्यों है ये तो नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ में सुधार होना चाहिए सर। क्या अपेक्षा करते हैं? सफाई की बात कर रहे हो जी। खैर मैं ये भी सोचता हूँ सर कि जैसे ये स्टॉल्स वगैरह पे या किसी भी स्टेशन पे, मतलब जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वेंडर होते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी रखना चाहिए। सर, मयूर मिश्रा। मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए, ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा ना हो ट्रैवल करते टाइम। मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिले तो वो मतलब भीड़ की संख्या कम हो जाए स्टेशन पे, क्योंकि चढ़ते उतरते टाइम तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही रश होता है, सामान की टेंशन होती है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। मेरा नाम मोनिका है। के अंदर जनरल रेल बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? बस यही है कि ये जनरल जो डिब्बे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, जनरल डिब्बे बढ़ जाएं, पब्लिक परेशान होती रहती है। अभी आपने देखा ही ट्रेन गई थी फुल फास्ट,
पूरी भर के, बस यही सुविधा चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। साफ़ सफाई तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम बताइए। अजय वर्मा। चलो कॉम्प्लेक्स लेडी से ढूंढ रही हैं, यहाँ तक सबसे पूछे आगे चले आगे चले आगे चलो, पता लगा रोड पर आ रहा है बाहर। और ट्रेन तो टाइमिंग से चली रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेन टाइम से चले, अच्छी बात है, साफ़ सफाई होना चाहिए। बाकी यात्री सुविधा में बढ़ाती है। यात्री सुविधा में तो पर्याप्त है वैसे। हाँ, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स ही बता रहा हूँ कि बहुत परेशान है लेडीज़ों को भी वापस से जाना है, हम ढूंढते ढूंढते हो क्या है, अब इनको भेजेंगे फिर ये हो क्या आएंगे, मतलब कहीं पे आसपास होना चाहिए। हाँ, बस ये कि लेफ्ट राइट ज़्यादा हो रहा है, आसपास रहे दिख जाए। अब वेटिंग हॉल लगा है, लेकिन वो लेडीज़ के लिए लगे, जेंट्स के लिए लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि बाथरूम होना चाहिए, बाकी ठीक है। नाम आपका? अजय शर्मा। आप बोलो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी रेल बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं हमें कमेंट कर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।